हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। इस चैनल के थ्रू मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करूंगी और स्टूडेंट की जितनी प्रॉब्लम वो स्टडी करते टाइम फेस करते हैं मैं उसको डिस्कस करने के साथ साथ उससे कैसे डील करना है उसको भी आप लोगों को बताऊँगी। जैसे कि मैं आप लोगों को सीरीज़ में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट की है, उसमें यूनिट 7 जो आज है, मोशन ऑफ प्लैनेट एंड सैटेलाइट, यूनिट 1 to 6 मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जा कर के सिलेबस भी देख सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट्स सब टॉपिक्स भी देख सकते हैं और ये सारी सीरीज़ के क्वेश्चंस भी आप लोग देख सकते हैं। आप लोग तो जानते ही होंगे ये क्वेश्चन कितने इम्पॉर्टेंट है। इसमें PYQs क्वेश्चन है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जिनकी एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी मोस्ट ऑफ द टाइम हो सकती है। तो मैंने इसमें ईयर्स भी रिप्रेजेंट किया है, कौन कौन से ईयर्स में पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 2010, 11 और 15 में पूछा गया था, राइट एंड प्रूव द कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। पहले लिखना है कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन होता क्या है और इसको प्रूव भी करना है। मैं आप लोगों को इसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करूँगी, जिसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँ तो आप लोग देख सकें और एग्ज़ाम के टाइम इसकी प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। क्वेश्चन नंबर 2 2010 में पूछा गया था, स्टेट एंड प्रूव गॉस लॉ इन ग्रेविटेशन। इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से पूछा गया था, स्टेट एंड प्रूव गॉस लॉ ग्रेविटेशन एंड ऑब्टेन गॉस एंड पॉइसन इक्वेशन फ्रॉम इट। ठीक, मैं आप लोगों को सारे फॉर्म्स बता रही हूँ कि किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया करता है, तो मैं आप लोगों के लिए मेहनत तो कर रही हूँ। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 2015 और 19 में पूछा गया था, डिफाइन द सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एंड फाइंड एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट मूविंग अराउंड अर्थ। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दे रही हूँ कि जितने भी पेपर्स होते हैं मैं उसका डिस्कशन ज़रूर करती हूँ। तो जितने भी मेरे पास पेपर्स आते हैं मैं लिख के डिस्कस करती हूँ कि आप लोगों को कम से कम सारे ईयर्स के, सारे यूनिवर्सिटी के पेपर मिल सके। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, डिस्कस कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के बारे में बताना है। शो डैट द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन कांस्टेंट इन एब्सेंट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। क्वेश्चन नंबर 5 2017 में पूछा गया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट। प्लैनेट्स क्या होते हैं, सैटेलाइट्स क्या होते हैं। डेड्यूस एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी एंड पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट एंड शो डैट इट ओबेज कैप्लर्स थर्ड लॉ। तो इसे प्रूव करके बताना है कि ये कैप्लर्स के थर्ड लॉ को सेटिस्फाई करता है। क्वेश्चन नंबर 6 2018 में पूछा गया था, व्हाट आर कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। आप लोग देख सकते हैं कि कैप्लर्स लॉ 3 बार ही क्वेश्चन में आ रहे हैं, तो ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हर बार एग्जाम में अगर ट्विस्ट करके भी क्वेश्चन आता है तब भी आप लोग कैप्लर्स लॉ प्रिपेयर करे रहेंगे तो पूरा आराम से लिख देंगे तो आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दे रही हूँ कि कैसे एग्ज़ाम में कॉपी मैनेज करते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे टाइम को मैनेज करते हैं। बहुत सारी टिप्स जो होती हैं मैंने आप लोगों को इसी चैनल पे प्रोवाइड की है, प्लेलिस्ट बनी हुई है एग्ज़ाम टिप्स एंड ट्रिक्स की, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो हमने देखा कि कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन क्या होता है, हाउ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैन बी डेराइव विद कैप्लर्स लॉ। कैसे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को कैप्लर्स लॉ की मदद से हम लोग डेराइव कर सकते हैं। और भी कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ जीपीएस। जीपीएस क्या होता है, डिस्कस ब्रीफली। उसके बारे में पूरा डिटेल में बताना है। शॉर्ट में भी पूछ लिया करता है, लॉन्ग में भी पूछ लिया करता है। क्वेश्चन नंबर 8 2011, 13 और 15 में पूछा गया था, डेराइव न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन विद द हेल्प ऑफ कैप्लर लॉ। वही कैप्लर्स लॉ की मदद से न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डेराइव करना है। आप लोग देख रहे हैं कि कैप्लर्स लॉ कितने इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 2016 में पूछा गया था, स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, राइट अ नोट ऑन न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बताना है, उसको एक्सप्लेन करना है। और एक दूसरे तरीके से पूछा गया था कि नोट करके लिखना है ग्रेविटेशन के बारे में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ इफ़ रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ दिया गया है 6.39 इंटू 10⁻6 मीटर। मास ऑफ अर्थ दिया गया है 5.98 इंटू 10⁻24 kg। और ग्रेविटेशन दिया गया है
6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। क्वेश्चन नंबर 11 2010 में पूछा गया था, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस मास कन्वर्ट अ टू बॉडी सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम इनटू अ वन बॉडी प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 12 2014, 16 और 19 में पूछा गया था, रिड्यूस द रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है उसको बताना है हम लोग को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़िएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 13 2017 में पूछा गया था, इफ़ द अर्थ इज सडनली कॉन्ट्रैक्टेड टू हाफ ऑफ इस रेडियस। अगर अर्थ को हाफ ऑफ इस रेडियस हो जाए विदाउट एनी चेंज इन इट्स मास और शेप में कोई चेंज ना हो, देन कैलकुलेट द ड्यूरेशन ऑफ द डे। डे का कैलकुलेशन करना है इन दिस केस इंस्टीड ऑफ 24 आवर। कुछ और भी क्वेश्चन है, देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 2004 में पूछा गया था, व्हाट वॉज बी पॉइजन्स रेशियो ऑफ अ हाइपोथेटिकल मटेरियल हुज वॉल्यूम कैन नॉट बी अ चेंज बाय प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 15 2009 में पूछा गया था, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, डिफाइन द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल ऑफ मासेस 1 kg, 2 kg एंड 3 kg। 3 मासेस दिया गया है सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम का, प्लेस्ड ऑफ द कॉर्नर ऑफ इक्वेटोरियल ट्राइंगल ऑफ साइड 1.0 मीटर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, 2017 और 19 में पूछा गया था, राइट अ रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, 2014-15 में पूछा गया था, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ जियो सैटेलाइट। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा गया, एक्सप्लेन अबाउट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्वेश्चन नंबर 19 2014 में पूछा गया था, शो डैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल मूविंग अंडर अ सेंट्रल फोर्स इज कंजर्व्ड। क्वेश्चन नंबर 20 2012 और 18 में पूछा गया था, व्हाट आर प्लैनेट एंड सैटेलाइट। कुछ और भी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 21 2012, 15 और 17 और 19 में पूछा गया था, राइट कैप्लस लॉ ऑफ मोशन। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा गया, राइट कैप्लस लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 2016 में पूछा गया था, डिफाइन एस्केप वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज मेंट बाय सेंटर ऑफ मास फ्रेम। क्वेश्चन नंबर 24 है, राइट डाउन द इक्वेशन फॉर पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास। 25 है, व्हाट इज सेंटर ऑफ मास। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी हो सकते हैं और सॉल्व एग्जाम्पल्स भी है। मैं आप लोगों को सब कुछ प्रोवाइड करती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। गुड बाय एंड स्टे सेफ।